सैया होल दरोगा त डरब काहे का। मोहब्बत के नगर में नफरत फैलाने वालों सावधान हो जाओ, समय सदा एक नहीं रहती है। मोहब्बत के नगर में नफरत फैलाने वालों सावधान हो जाओ, समय एक जैसी नहीं रहती है। बड़े बड़े सिकंदर महान भी धराशायी हो गए, तो आप क्या चीज है, आप क्या चीज है। अब बताओ कौन कहता है कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक है। यूपी में क्या राम राज्य है? अगर सब ठीक है तो चंद्रशेखर आजाद पर गोलियों की बौछार क्यों? जी हां, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद पर गोलियों की बौछार क्यों? नमस्कार, मैं पंकज कुशवाहा और आप देख रहे हैं आईना प्लस। साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को अपने दोस्त साथियों के साथ शेयर जरूर करें। साथियों, रोहिणी कोट गोलीकांड पिछले साल आपको याद ही होगा। अतीक अहमद जो डॉन है, उनके साथ जो वारदात हुई, पुलिस के साथ रहते वो याद ही होगा। साकेत कोर्ट में गवाही देने गई महिला पर गोलियों से बौछार किया गया। और तो और कानपुर में कहा सुनी के बाद 7वीं के छात्र की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, यह भी आपको याद होगा। बहुत से ऐसे खबर हैं जो हिडन है। क्या देश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था सुदृढ़ है? ऐसे में सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था सुदृढ़ है? क्या वहां राम मंदिर बन जाने से राम राज्य आ गया? और अगर नहीं तो फिर ये नफरत की दुकान क्यों खोली जा रही है? मैं बात करता हूं चंद्रशेखर आजाद को लेकर कि आजाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हमले के मामले में पुलिस ने अमेठी से बिमलेश सिंह नाम के एक युवक को हिरासत में लिया। अब यह बिमलेश सिंह कौन है? बिमलेश सिंह चंद्रशेखर पर हमले से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर क्षत्रिय ऑफ अमेठी नामक पेज पर पोस्ट किया था कि भीम आर्मी चीफ को जान से मारने की धमकी दी थी। हमले में बचने के बाद आरोपी ने पोस्ट कर कहा था, दोबारा नहीं बचेगा चंद्रशेखर। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। आखिर में क्षत्रिय ऑफ अमेठी जो सोशल मीडिया साइट चला रहा है, यह युवक बिमलेश सिंह कौन है? इसकी सुराग या साठगांठ कहां तक है? और चंद्रशेखर आजाद जो देश के दबे कुचले, जिसे दलित कहते हैं हम, उसकी आवाज बन के उभरा है। भीम आर्मी के प्रमुख, आजाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जो कानून की बात करता है, जो संविधान की बात करता है और संविधान को लेके आगे चलता है और भारत के हर एक नागरिक को संविधान की बात करने की सलाह देता है, मशवरा देता है, ऐसे कानून के पालक, कानून के पालनहार पे इस तरह का गोलियों से बौछार करना, एक सवाल खड़ा होता है, देश में या उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था सही है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं है? जो दावे किए जाते हैं कि राम राज्य आने के बाद या हिंदू देश घोषित होने के बाद, राम राज्य आने के बाद क्या इस तरह क्या वाकया होगा? हमारा देश किसी एक जाति से नहीं बना हुआ है, यहां हर एक समुदाय के लोग रहते हैं। तो ऐसे में सवाल होता है, क्या ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? और ये कानून व्यवस्था, आजादी के ये 76वें साल पे हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक न संविधान भली भांति देश में लागू हो पाया है, ना ही कानून व्यवस्था बढ़िया से सुदृढ़ हो पाया है। चलिए आगे हम बताते हैं कि भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष अपने ट्विटर हैंडल में
आज क्या कहा है। और मैं बता दूं, ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक पहुंचे चंद्रशेखर आजाद से मिलने और वहां भी उन्होंने उनका हाल चाल जाना। हरि सिंह यादव ट्विटर में ट्वीट करके बोला है कि उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी नेताओं को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि यूपी में किसी की भी जान ली जा सकती है। यहां कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। और ये हमारे देश के नागरिक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, जो सत्ताधीश है, वो फेल हो चुका है उत्तर प्रदेश चलाने में और कानून व्यवस्था को लागू करने में। आगे सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड कहते हैं कि दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की कार यूपी के सहारनपुर में गोलियों की बौछार, आजाद को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। चंद्रशेखर आजाद तो अब ठीक है, लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। निडर बेखौफ गोलीबाज दनादन दंदना रहे हैं गोलियां। आगे मैं बता दूं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताया है, जो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं और स्क्रीन पे देखिए, कि कल घात लगाकर मेरे ऊपर किए गए जानलेवा हमले की निंदा करने और मेरे प्रति संवेदना प्रकट करने वाले मित्रों, नेताओं और शुभचिंतकों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। शुक्रिया। कल की तरह की घटना आज भले ही मेरे साथ घटी है, लेकिन आगे किसी भी समय ऐसी घटनाएं किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों और उनके समर्थकों के साथ घट सकती है। इसकी दो वजह है। पहला यह कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है, जो कि मैंने अभी कई लोगों ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया है ट्वीट करके, और कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बदतर हो चुकी है। और दूसरी यह कि सरकार अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर प्रश्रय देकर उसे संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे सरकार समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनको आज ना तो कानून का भय है और ना ही पुलिस का डर। आखिर में क्यों रहेगा पुलिस का डर और कानून का भय, जब साहब कहावत है ना, सैया होले दरोगा त डरब काहे का। और आगे वो लिखते हैं, आज भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहेब का संविधान दोनों ही खतरे में है। जब सरकार समर्थित बेखौफ घूमते अपराधी मेरे जैसे राजनेताओं की आवाज को खामोश करने के लिए हमले कर सकते हैं, खुलेआम कई राउंड गोलियां चला सकते हैं, तो इस प्रदेश की बहु बेटियां, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी पहले ही जो आपने पहलवानों के साथ की जो दशा देखा, क्या इंसाफ उनको मिल गया? क्या न्याय उनको मिल गया? ऐसे में जनता को लग रहा है या देश के वासियों को लग रहा है कि हमारे देश का कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। यहां आवाज उठाने वाले को की आवाज को दबा दिया जाता है, अधिकार मांगने वालों को धिक्कार दिया जाता है, गोलियों से बौछार कर दिया जाता है। आगे आजाद ने जो लिखा है, जुल्म और अत्याचार किया तो जा रहा ही है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सत्ता के नशे में लोग इतने पागल हो गए हैं कि ये अपने विरुद्ध उठने वाली आवाजों को मिटा देने पर तुले हैं। पहले ये लोग इसके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारियों का दुरुपयोग किया करते थे, फिर फेक पुलिस इनकाउंटर करवाने लगे, और अब तो विपक्षी नेताओं को खत्म करने के लिए सरकार समर्थित अपराधी सीधे बंदूक गोलियों से हमले करने लगे हैं। वो भूल रहे हैं कि भारतवर्ष का इतिहास हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों से भरा पड़ा है। वो भूल रहे हैं कि आज भी हमारा बहुजन समाज बिना डरे सीमाओं पर अपनी जान देकर इसे देश की सुरक्षा में जुटा है। मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूं, इसलिए आप चंद्रशेखर को गोली और बंदूकों से ना तो झुका सकते हैं, ना डरा सकते हैं और ना ही डिगा सकते हैं। मेरा 56 इंच का सीना असली है, नकली नहीं है। मेरे ऊपर हुआ जानलेवा हमला सरकार की विफलता है, क्योंकि प्रदेश के जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, और मैं भी प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। बीजेपी राज्य में बेखौफ
अपराधियों को संरक्षण देने की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है और देश में जो व्यवस्था अभी चल रहा है, देश में जो रवैया अभी है, उसी पे इन्होंने निडर निर्भीक होके ट्विटर हैंडल पे इन्होंने ट्वीट कर दिया है। साथियों, अब आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके बताइए। हमारा देश का कानून व्यवस्था क्या वाकई में चरमरा गया है? क्या हमारा देश का कानून व्यवस्था वाकई में ठप हो गया है? कि क्या वाकई में देश में जो बैठे सत्ताधीन सत्ता के नशे में किसी के अधिकार को देने के एवज में उसे गोलियों से भून दिया जाता है, किसी को आवाज उठाने, गलत के प्रति आवाज उठाने के एवज में उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा और अपने साथियों को शेयर करके देश की व्यवस्था से जरूर अवगत कराइए। और बहरहाल मैं चलते चलते एक चीज कहना चाहूंगा, मोहब्बत के नगर में नफरत फैलाने वालों सावधान हो जाओ, समय सदा एक नहीं रहती है। मोहब्बत के नगर में नफरत फैलाने वालों सावधान हो जाओ, समय एक जैसी नहीं रहती है। बड़े बड़े सिकंदर महान भी धराशायी हो गए, तो आप क्या चीज है, आप क्या चीज है। फिलहाल इतना ही। पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जोहार।